बिताया हुआ एक पल धरती के बिताए हुए हजारों दिनों से कई ज्यादा उत्तम है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। और धन्य है वे जो उसकी डेवड़ी पर सदा बने रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। खुदा कहता है यदि तुम्हें जीवन की बातें सीखनी हैं तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें उन सारी बातों को सिखाऊंगा जिन्हें तुम अभी समझते नहीं। प्रेज लॉर्ड। ये सच बात है कि खुदा के पास हम सभी के महीनों और कालों और दिनों की गिनती है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। और खुदावन का सोच और समझ हमसे कई ज्यादा उत्तम है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का कलाम कहता है उसकी मूर्खता भी हमारे लिए उत्तमता का कारण बनती है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। और मेरे प्रियो खुदा हमें सिखाता है देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। अब जो कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम खुदा की इबादत करेंगे पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए। जीवन के बानी मेरे खुदावन आपका हम बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। खुदा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु हम इस योग्य ना थे कि हम तेरे निकट आने पाए। हम इस योग्य ना थे प्यारे प्रभु कि तुझसे ये बातों को और तेरे अनुग्रह को हम ग्रहण करने पाए, परंतु प्यारे प्रभु ये आपका फजल है प्यारे प्रभु जो हम पर बना है आज। और खुदावन होने दे कि सुनने वाले हर एक कान जो खुदावन तेरे वचन को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि ये दिन बुरे हैं खुदावन, परंतु तू हम सब पर एक ऐसा अनुग्रह बना रहा है प्यारे प्रभु कि जो खुदावन तुझे ग्रहण करे खुदावन तू उन्हें रैप्चर में लेके जाएगा प्यारे प्रभु। प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन कि सुनने वाले हर एक मन खुदावन जो इस भवन में है या किसी न किसी माध्यम से खुदावन हमें सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, खुदावन उनके हृदय को नम्र कर प्यारे प्रभु, ताकि जब ये वचन का बीज खुदावन उनके अंदर पड़े तो खुदावन वो अनेकों गुना फल लाए प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु क्योंकि आपका कलाम यही कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और एक पेड़ भी अपने फलों के द्वारा ही पहचाना जाता है। प्यारे प्रभु हम हर एक अवसरों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। होने दे खुदावन कि इस जगह का प्यारे प्रभु आप टेक चार्ज लें खुदावन, और होने देना प्यारे खुदावन कि हर एक बदरूह खुदावन तेरे सामर्थ के जरिए तेरे लहू के जरिए खुदावन इसी समय यहाँ से निकलने पाए, और खुदावन आपका आत्मा यहाँ पर मंडराए प्यारे प्रभु, ताकि सुनने वाले हर एक कान और प्यारे प्रभु उनकी आत्मा के खत ना होने पाए। और खुदावन सब बातों के लिए आपको हम बड़ा धन्यवाद देते हुए दो आपके बेटे यीशु के नाम से होके मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम गीतों की ओर बढ़ेंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा स्वर्ग पिता राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, और उसने अपने दाएं हाथ से हम लोग को थामा है, और हम लोग हम और शब्द मात्र से इस पूरी दुनिया को रचा। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जिंदगी देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया,
शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है जब तुम मेरे निकट आए हो तो बड़े ही आनंदित मन से आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये विश्वास करो कि मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, खुदा कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात तो यही है कि वो हर बात में खुदावन का धन्यवाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि उसकी उपस्थिति के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अपने शब्दों में मिलता है और वो कहता है तुम किसी भी बात की चिंता ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। बस तुम मेरे नाम से खड़े हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखो, मुंह तो तुम्हारा होगा परंतु शब्द मेरे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सच बात है मेरे प्रियो कि जब खुदावन बोलता है तो खुदावन हमें वो उत्तम उत्तम शिक्षाओं को देता है जिसके द्वारा हमारा जीवन उत्तम से उत्तम बीतेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप बड़े ही चौकन्नी रीति से बैठें, बड़े ही चौकस रीति से बैठें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, जब खुदा का कलाम बोया जाता है, जैसा दाऊद का वचन कहता है कि प्रभु तेरा ये वचन कई मूंगों और सोने चांदियों से भी उत्तम है, तो इसको चुराने के लिए शैतान क्यों ना आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भाई या बहन हमें सुन रहे हैं और जो इस भवन में बैठे हैं, वो अपने आप को बहुत ही चौकस रीति से खुदा के कलाम की ओर तैयार करें, अपने मन को शांत करें और खुदा से प्रार्थना करें कि खुदावन जब तेरा दास तेरी आत्मा में होकर बोले तो वो सुनने वाले जो हम हैं वो उसे ग्रहण कर कर और उस पर चलने वाले भी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब हम खुदा की कलाम की ओर बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने लोग आनंदित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आनंदित हैं तो धन्य माने, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में, इस पृथ्वी पर हर मनुष्य अपने किसी न किसी काम को लेके दुखित है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि धन्य है वे जो आनंदित हैं, क्योंकि वे प्रसन्न मन से मेरे पास आएंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम आनंदित नहीं हैं तो हम अपने बनाने वाले को नहीं जानते, लेकिन अगर हम आनंदित हैं तो हम अपने क्रिएटर को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ध्यान रहे कि जब हम अपने पिता के साथ रहते हैं तो हमें किसी भी बात की घटी ना होती है, लेकिन जब पुत्र अपने पिता से दूर होता है तो उसे हर एक बात की घटी हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि आप आनंदित हैं तो कस के ताली बजाइए। हालेलुया। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि 8-9 दिन से हम एक नए संदेश की ओर बढ़ रहे हैं और वो नया संदेश है प्रभु यीशु मसीह का दिन। हालेलुया। प्रभु के दिन। हालेलुया। और वो मुझे प्रभु के दिनों में ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने वहां पर देखा कि सच में क्या ही धन्य है वे जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं और उसकी ओर फिरते हैं। क्योंकि मैंने एक स्वर्गदूत को देखा कि वह उनके माथों पर मोहर लगाता था। हालेलुया। जीवन की मोहर। हालेलुया। अनंत जीवन की मोहर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि चारों दिशाओं से स्वर्गदूत निकल गए और पृथ्वी पर के मनुष्यों को नष्ट करने के लिए। लेकिन तभी एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, थोड़ी देर रुको, जब तक मैं जीवन की मोहर प्रभु के चुने गए हुए लोगों के माथों पर ना लगा दूं, तब तक तुम किसी पे भी घात ना करोगे। ताली बजाइए। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन की मोहर, ये स्वर्गदूत वही है जो प्रभु ने अंतिम दिनों के लिए ठहराया है। खुदा कलाम कहता है कि सुन, मैं तेरे आगे एक दूत भेजूंगा जो तेरे मार्ग को सुधारेगा। कौन कौन अपने मार्ग को सुधारना चाहता है? जो कोई भी अपने मार्ग को सुधारना चाहता है वो हाथ उठाए। मैं आपसे सच कहता हूं कि जो कोई भी अपने मार्ग को सुधारना चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप अपने मार्ग को सुधारना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात पे विश्वास कीजिए कि आपको एक परिश्रम करना पड़ेगा। और वो परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मामूली परिश्रम नहीं है। वो परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि सुनो, तुम हो, मैं हूं दाखलता और तुम हो डालियां। और जब तक प्रभु तुम्हारे बीच में कटाई छटाई नहीं करेगा तब तक तुम फलवंत ना होगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन कौन चाहता है कि मेरे जीवन में कटाई छटाई हो और किसान आए और मेरे जीवन का कटाई छटाई करे। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में कटाई छटाई हो, अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मेरा जीवन एक आनंद का जीवन हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मैं प्रभु के दिन में चलूं, प्रभु के उस संदेश में चलूं जो संदेश आज का है, तो आपको मेरे साथ और हम सब एक साथ प्रभु में परिश्रम करना है। और वो परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों कैसे होता है, इस परिश्रम को जानने के लिए आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम प्रभु में आनंदित नहीं होगे, प्रभु के परिश्रम में पूरी रीति से बढ़ोगे नहीं, तब तक तुम प्रभु के दिन में पहुंच नहीं पाओगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें परिश्रम करना है। और वो परिश्रम क्या है? बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परिश्रम क्या है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रहे कि तुम लूत की पत्नी को स्मरण रखना। कितनों ने लूत की पत्नी को स्मरण रखा? हालेलुया। बस लूत की पत्नी वहीं तक है कि नमक की खंबा बन गई, लेकिन खुदा कलाम कहता है कि उसको स्मरण रखना। उसको स्मरण रखने वाली क्या बात है? हम ऐसी कौन सी बात है जो लूत की पत्नी को हम स्मरण रखें? लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि देखो तुम लूत की पत्नी को स्मरण रखना। अरे सब तो उसको स्मरण रखे हैं, वो एक नमक का खंबा बन गई। उसने पीछे पलट कर देखा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों,
खुदा कलाम बताता है कि जिस समय लूत की पत्नी नमक का खंभा बनी, उसी समय सारा 18 से 21 साल तक की बन गई, एक नई सृष्टि बन गई। हालेलुया। क्योंकि लूत की पत्नी के जीवन में, उसकी ओर देखने में प्रभु की बहुत से भेद खुलते हैं। हालेलुया। और वो भेद तभी हम जान पाएंगे जब हम प्रभु में परिश्रम करेंगे। सारा जिस तरह से 18 से 19 साल और 21 साल की बन गई, आज हम भी प्रभु में एक नए बच्चे, एक नौजवान बच्चे बन जाएंगे, एक नई सृष्टि बन जाएंगे। अगर तुम प्रभु में विश्वास करोगे तो एक नई सृष्टि बन जाओगे। ध्यान रहे कि तुम जिस रीति से इस पृथ्वी पर अपने दुख भरे जीवन बिता रहे हो और कठिन कठिन परिश्रम करके एक एक दिन बढ़ रहे हो, तुम धीरे 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 मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। ताली बजाइए। लेकिन अगर तुम इसी परिश्रम में, अगर तुम इसी जीवन में तुम परमेश्वर के वचन में परिश्रम कर रहे हो, तो तुम मृत्यु की ओर नहीं बल्कि जीवन की ओर बढ़ रहे हो। क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि सुनो, अनंत जीवन और स्वर्ग का राज्य इसी समय तुम्हें मिलेगा, ना कि तुम्हारे गिरने के बाद। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं, क्योंकि मिट्टी तेरा कभी धन्यवाद नहीं कर सकती। अगर आज तुमने इसी समय में परिश्रम नहीं किया तो तुम्हें स्वर्ग राज्य कोई भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगर तुमने आज इसी समय में जीवन की बातें नहीं जानी, प्रभु में परिश्रम नहीं किया, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि अनंत जीवन आपके लिए नहीं है। मुझे कोई बता सकता है कि आखिर कब हमें प्रभु में परिश्रम करना है? कब हम प्रभु में परिश्रम करेंगे कि हमें अनंत जीवन मिले और स्वर्ग राज्य मिले? बताइए, आप में से कोई एक जना बताइए कि आखिर हम कब परिश्रम करेंगे कि जब हमें स्वर्ग राज्य मिले और प्रभु का दिन मिले? बताइए। प्रतिदिन करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि सुन, तो अपने आने वाले समय के बारे में नहीं जानता। वो राजा बैठा और उसने अपनी आत्मा को संतोष किया, एक संतुष्ट किया अपनी आत्मा को कि ऐ मेरी जान, बहुत आराम से बैठ, तू बहुत अच्छे से खाएगा पिएगा, तेरे खत्ते छोटे से बड़े हो गए हैं, अब तुझे कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, उसी समय प्रभु की वाणी आई और कहा कि आज ही की रात में तेरे प्राणों को ले लूंगा। Praise the Lord. उसने परिश्रम करा, उसने अपने छोटे खत्तों को तोड़वा के बड़ा खत्ता बनवा दिया, लेकिन उसने उस परिश्रम के लिए जरा सा भी यत्न नहीं किया जिस परिश्रम के लिए उसको करना था। यत्न। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम दिन भर में 24 घंटे हैं, उसमें तुम अपने जीवन का काम करते हो, तो क्या तुम उस 24 घंटे को पूरी रीति से अनंत जीवन में और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए परिश्रम नहीं कर सकते? इस 24 घंटे में हमें एक परिश्रम करना है, और वो परिश्रम है अपने पिता को जानने का, और वो परिश्रम है अपने पिता के नजदीक जाने का, और वो परिश्रम है अपने पिता की सुनने की कोशिश करने का। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम अपने पिता की नहीं सुनोगे, जब तक तुम अपने पिता की ओर दृष्टि नहीं करोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में देख भी ना पाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत तेरे लोग 20 लाख, ताली बजाइए, 20 लाख इजरायली मिस्र की गुलामी से छोड़े गए। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या 20 लाख वहां पहुंच पाए जिस देश की को देने की शपथ मूसा ने उनसे खाई थी, यहोवा ने उनसे खाई थी? हालेलुया। मूसा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या 20 लाख लोग वहां पहुंच सके? आखिर 20 लाख लोग वहां मिस्र से निकलकर इजरायली लोग कनान देश क्यों नहीं पहुंच सके? क्या उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था? वचन बता रहा है उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, ऊपर बादल था
और नीचे समुद्र, लाल समुद्र 2 हिस्सों में बटा हुआ था। हालेलुया। बीच में पूरी रेती से खाली सूखा था और अगल बगल समुद्र की दीवार थी। पानी का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा लिया, लेकिन तब भी वो इजरायली कनान देश नहीं पहुंच सके। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों नहीं पहुंच सके। आज हम इस पे ध्यान करेंगे, आज हम इस पे मनन करेंगे कि वो कनान देश क्यों नहीं पहुंच सके। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आज हम कहें कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, अगर आज हम कहें कि अब तो हमारे लिए स्वर्ग राज खुला है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग राज उसी के लिए खुला है जो परिश्रम करता है। खुदा कलाम कहता है कि सुन, यदि तूने भूखे को खाना खिलाया परंतु मेरे वचन को जानने में परिश्रम नहीं किया, तेरा भूखे को खाना खिलाना व्यर्थ है। सुन, यदि तू मुझ में परिश्रम करेगा तो तेरा परिश्रम मुझ में व्यर्थ ना होगा। हालेलुया। आइए हम देखें, प्रेज द लॉर्ड, देखें कि किस रीति से परिश्रम करना है हमें। गिनती उसका 14वां अध्याय, गिनती उसका 14वां अध्याय अगर हम खोलें और बहुत ध्यान से पढ़ें मेरे प्यारे भाई बहनों। गिनती उसका 14वां अध्याय, उसकी पहली आयत, खुदा कलाम क्या कह रहा है। पढ़ें। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। 1 मिनट रुक जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। गिनती उसका 13वां अध्याय, गिनती उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। देखिए, यहोवा ने मूसा से कहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि यहोवा ने मूसा से कुछ कहा? जो लोग विश्वास करते हैं प्रेज द लॉर्ड, वे हाथ उठाएं। हालेलुया। हालेलुया। अगर यहोवा ने मूसा से उस दिन कहा तो आज भी यहोवा तुमसे कुछ कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने समय के नबी से कुछ कह रहा है। Amen. कौन सुनेगा उसकी? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन सुनेगा? हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। क्या कहा? पढ़े जरा। कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं। देखिए, एक देश है जो खुदा अपने चुने गए लोगों को, यानी इजराइल जो उसकी प्रजा है, उसको देने का वाचा बांधता है। क्या कह रहा है? कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं। उसने कनान देश जो कि इजराइलियों को देना है एक वाचा बांधी कि देखो, मैं कनान देश जिसे इजराइलियों को देना है उसे, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। हालेलुया। 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 खुदा का कलाम कह रहा है कि कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं। हालेलुया। आज तुम्हें भी एक राज्य खुदा दे रहा है। वो देश था कनान, और आज तुम्हें जो राज्य दे रहा है वो है स्वर्ग राज्य। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह से उस समय खुदावन ने मूसा से कहा कि सुन, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए कुछ पुरुषों को भेज। इसी तरीके से खुदावन का कलाम आज हमें स्वर्ग राज्य में जब प्रवेश करा रहा है तो हमें स्वर्ग राज्य का कुंजियों का भेद लेने के लिए कुछ लोगों को भेज रहा है जिसकी हमें उनकी सुननी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 मेरे प्यारे भाई बहनों, कनान देश उसका भेद लेने के लिए कुछ पुरुषों को भेज।
क्यों भेजें? हालेलुया। आज किसी के पास समय नहीं है कि हम किसी को भेजें। हालेलुया। आज किसी के पास समय नहीं है कि कोई कहीं जाए, लेकिन खुदा कह रहा है यदि तू मेरे वचन में परिश्रम कर रहा है तो तुझे जाना पड़ेगा, तुझे भेजना पड़ेगा, तुझे जानना पड़ेगा और तुझे इन सारी बातों का भेद जानना पड़ेगा। जा और जाकर कुछ पुरुषों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेज। प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है आगे क्या कह रहा है? वह उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। देखिए, हर गोत्र से एक प्रधान पुरुष यानी कि नियुक्त किया गया। हर गोत्र से एक पुरुष होना है और वो पुरुष प्रधान होगा। हालेलुया, हालेलुया। और गोत्र कितने हैं? 12। और 12 गोत्र के हिसाब से कितने पुरुष होंगे? 12 पुरुष। हर, आप लोग बाद में पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी। हालेलुया। हर गोत्र से एक पुरुष आएगा, प्रेज द लॉर्ड, और वो उस गोत्र का प्रधान होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह से 12 पुरुष हुए, प्रेज द लॉर्ड। और ये 12 पुरुष भेद लेने के लिए कनान देश गए। हालेलुया। तो कलाम हमें बताता है कि 17वीं आयत पढ़े तो क्या कहता है? उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देखकर देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है। उस देश को देख लो कि कैसा है। हालेलुया। आज कोई भी मनुष्य स्वर्ग राज्य को देखना नहीं चाहता। कोई है ऐसा जो स्वर्ग राज्य को देखना चाहेगा? अगर कोई है तो हाथ उठाए। स्वर्ग राज्य को कौन कौन देखना चाहेगा? अच्छा, स्वर्ग राज्य को देखने के लिए कहां देखना पड़ेगा? है? स्वर्ग राज को देखने के लिए कहां देखना पड़ेगा? ऊपर, आकाश की ओर। और जब हम आकाश की ओर देखेंगे तो हमें खुदा का वचन दिखाई देगा। और वो वचन है देधारी वचन, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है। और जो कोई भी ऊपर देखेगा और आकाश की ओर देख के प्रार्थना करेगा, वो स्वर्ग राज को देखने पाएगा। ध्यान रहे, बहुत ध्यान रहे। जब तक दाऊद ऊपर देख के प्रार्थना करता था, जब तक डैनियल नबी ऊपर देख के आकाश की तरफ देख के प्रार्थना करता था, उनको सहायता वहां से मिलती थी। परंतु आज मनुष्य आकाश की ओर कभी नहीं देखता। हालेलुया। आज मनुष्य आकाश की ओर मतलब से देखता है। जब बहुत तेज धूप होती है तब देखता है बहुत तेज धूप है, और जब बादल आ रहे होते हैं, पानी बरस रहा होता है, तब देखता है। अन्यथा वो किसी भी समय आकाश को नहीं देखता। वो भूले पड़ा है कि प्रभु का सिंहासन है आकाश। हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे लोगों, सुनो, खुदा का कलाम कहता है कि उन 12 पुरुषों को भेज, और तुम जब उधर से जाओगे तो कलाम कह रहा है इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है। देख लो। जिस देश की शपथ इजराइलियों को देने के लिए यहोवा ने खाई, देख लो उस देश कैसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम बता रहा है और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो। तो क्या कुछ लोग बसे हैं क्या उसमें? कलाम कह रहा है कि उस देश को देख लो और उसमें बसे हुए कुछ लोगों को भी देखो। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि उसमें बसे हुए कुछ लोगों को देखो। आगे पढ़ें। कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा,
और वह कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। हालेलुया। हालेलुया। देख लो कि उसमें वृक्ष है भी कि नहीं, देख लो कि वो उपजाऊ है भी कि नहीं, देख लो कि वो अच्छा है या बुरा है। आखिर तुम देख लो कि वहाँ के लोग तंबुओं में रहते हैं कि घरों में रहते हैं, किलों में रहते हैं, और देश वो कैसा है ये सब देख लो। भैया हमें क्या करना देख के, हैं? कनान देश जाना है। यहोवा ने कहा कि हम तुम्हें कनान देश ले जाएंगे जहां दूध की नदियां बहती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी मनुष्य को कड़ी परिश्रम करके, हालेलुया, बहुत कड़ी परिश्रम करके जब वो एक भैंस को चारा खिलाता है, हालेलुया, एक भैंस की देख रेख करता है, हालेलुया, फिर एक समय आता है वो भैंस उसको दूध देती है, प्रेज द लॉर्ड। और जब भैंस के वो दूध दोहता है, हालेलुया, तो भी उसमें भी उसको बहुत ताकत लगती है, हालेलुया। ऐसे ही दूध नहीं निकल आता, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें कनान देश भेजूंगा जहां से दूध की नदियां बहेंगी, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें वहां पर जाकर परिश्रम करना पड़ेगा। एक परिश्रम है कनान देश में। आपको मालूम है, इससे पहले कि यहोवा इजरायलियों को कनान देश भेजे, उस देश को जीतने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उस देश को जानने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उस देश में बसने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उस देश की दूध की नदियों को देखने के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। एक कठिन परिश्रम है कनान देश में, एक वाचा है कनान देश दूंगा, लेकिन उस कनान देश में तुम्हें पहुंचने में परिश्रम करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहोवा ने एक वाचा बांधी है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज दूंगा, लेकिन उस स्वर्ग राज में पहुंचने के लिए तुम्हें यह विश्वास करना पड़ेगा कि मैं हूं, और उस विश्वास में तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। और आज कोई भी परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं। बपतिस्मा तो हो गया, परंतु अब परिश्रम कौन करेगा? कौन सुनेगा रोज वचन? कौन सीखेगा रोज वचन? कौन प्रभु के भेदों को जानने के लिए परिश्रम करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम उसके भेदों को जानने के लिए परिश्रम नहीं करोगे, जब तक तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। ये तो बपतिस्मा पानी का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा भी हुआ कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा का बपतिस्मा बहुतों को दिया, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के बावजूद भी वो बहक गए। क्यों? क्योंकि वो बने ना रहे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम परमेश्वर के वचन में परिश्रम नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। कनान देश है, स्वर्ग राज है, लेकिन उसमें एक परिश्रम है। जाओ और जाके देखो कि वहां वृक्ष है कि नहीं, जाओ और जाके देखो कि वहां की भूमि उपजाऊ है कि नहीं, जाओ और जाके देखो कि वहां के लोग कैसे हैं, जाओ और जाके देखो कि वे लोग तंबू में रहते हैं कि घर में रहते हैं, जाओ और जाके देखो कि वो अच्छा है कि बुरा। ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। लेकिन देखना कोई चाहता नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर इस जीवन में हमने एक कड़ा परिश्रम नहीं किया यहोवा के वचन में, तो स्वर्ग राज हमें कभी नहीं मिलेगा। मैं तुमको सच कहता हूं, अंगारों पे चलना है। मैं तुमको सच कहता हूं,
तलवार की धार पे चलना है, तब तुम्हें स्वर्ग राज मिलेगा। इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ कहूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक सकरा मार्ग है, उस सकरे मार्ग पर चलना है। सुनो, चौड़े मार्ग पर तो सब खड़े हैं। सुनो, मैं पिता जो इस समय तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मैं अपने दासों के अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि मेरी सुन लो, परंतु तुम मेरे दासों को दास नहीं समझते। तुम उन्हें एक मनुष्य जानकर केवल सुनकर अपने कानों को झाड़कर और फिर उठ के चल देते हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम ऐसे करोगे तो एक दिन मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन वो समय मेरे लिए, तुम्हारे लिए दया का नहीं बल्कि न्याय का समय होगा। सुनो, मैंने तुमसे कह दिया कि ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। कलाम कह रहा है जाओ और जाकर उस देश को देख लो कि वो तुम्हारे लिए कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। हियाब बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाकों का है। हालेलुया, हालेलुया। 21वें आयत पढ़ें। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देख भाल कर उसका भेद लिया। वह दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशे और तलमे नामक अनाकावंशी रहते थे, और हेब्रोन मिस्री के सुआन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वह एशकोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वह अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इज़राइली वहाँ से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इज़राइलों की सारी मंडली के पास पहुँचे। अब वो भेद ले आए, 12 के 12 पुरुष भेद ले आए और एक डाली को तोड़ा जिसे 2 पुरुषों ने अपने कंधों पे रख के चल रहे थे। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा था वहां से कुछ उपज लेते आना। हालेलुया, उस डाली की एक उपज को वो लोग तोड़ के ले आए। और वहां कौन रहते थे? अनाक वंशी। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है वो 12 के 12 चले आए और मूसा और हारून और इज़राइल की पूरी सभा के सामने खड़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे कलाम क्या कहता है? और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाएं। देखिए, उन्होंने संदेश दिया और फल को भी दिखाया। ये उस देश का संदेश लाए हैं, ये उस देश का फल लाए हैं जिसे इजरायली मिस्र में सुन रहे थे कि वो तुम्हें कनान देश देगा, जिस देश से दूध की नदियां बहती हैं। उस देश को जानने के लिए, उस देश को देखने के लिए ये बहुत तत्पर थे। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से आज हर एक मनुष्य ये जानने के लिए, देखने के लिए तत्पर रहता है कि स्वर्ग राज्य कैसा होगा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता कि स्वर्ग राज्य में जाएंगे कैसे, लेकिन उसको देखने के लिए तत्पर बहुत रहते हैं। आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, सब जने मेरी तरफ दृष्टि करो। कभी तुमने कहीं पर भी देखा कि स्वर्ग राज्य में जाने का तरीका लिखा है? कि किसी भी घर में जाओ, कहीं पर तुमने देखा कि स्वर्ग राज्य में जाएंगे कैसे, उसका एक पूरा सॉल्यूशन लिखा हो, एक पूरा एक सेंटेंस लिखा हो कि ऐसे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन तुमने हमेशा एक चीज देखी होगी कि जब भी कहीं पर भी जाओ तो स्वर्ग राज्य की या तो कहीं ना कहीं की स्वर्ग राज्य की कोई ना कोई ऐसी चीज की तस्वीर जड़ी बनी होगी।
या तो एंजल खड़े होंगे, हालेलुया, या तो स्वर्गराज की नदियां होंगी, हालेलुया, या तो स्वर्गराज की सीढ़ी होंगी, हालेलुया, या तो स्वर्गराज का पूरा एक सीन होगा, हालेलुया। देखना सब चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे ये कोई नहीं जानना चाहता। अगर तुम जितना ये जानना चाहते हो, जितना उसको देखना चाहते हो, उससे ज्यादा तुमने अगर उसमें जाने की कोशिश करी होती तो तुम पहुंच गए होते। आज इजरायलियों के साथ क्या हो रहा था बताओ? इजरायली लोग सब देखना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं था। क्या यहोवा 20 लाख इजरायलियों को ले जाना नहीं चाहता था? वो ये चाहता था एक भी ना छूटे, लेकिन वह कनान देश की कभी बात नहीं करते थे। वो केवल वहां पर उसको देखना चाहते थे। और आज जब हारून, हालेलुया, और मूसा के सामने ये 12 गोत्र के प्रधान आए, उस देश के फल को लेके, उस देश के संदेश को लेके, तो सब जानने के लिए खड़े हो गए। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं जानना चाहता, सब जानना चाहते हैं। क्यों? आज देखो तो सब जानना चाहते हैं स्वर्गराज के बारे में, लेकिन अगर पूछो कि सब जानना चाहते तो हो, लेकिन क्या ये नहीं जानना चाहते कि इसमें जाओगे कैसे? पीछे हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। देखिए, कलाम में लिखा है कि 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली को के संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाएं। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ताली हो जाइए, ताली हो जाइए। देखिए, यहोवा ने कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश भेजूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और वो आए हैं संदेश लेके और कह रहे हैं कि जहां तूने भेजा वहां सचमुच दे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। अरे ये तो तूने यहोवा के समय से सुना था, यहोवा ने तो ये बात तुझे कही दी थी। क्या यहोवा ने हमें ये बात नहीं बताया कि स्वर्ग राज अनंत जीवन है और स्वर्ग राज में तू सदा मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां बन के रहेगा? क्या खुदा ने ये नहीं बताया कि स्वर्ग राज में तू न्याय करेगा? क्या खुदा ने ये नहीं बताया कि तू स्वर्ग राज में न्याय के सिंहासन पर बैठेगा? क्या खुदा ने ये नहीं बताया कि सुन, स्वर्ग राज का दिन 1000 पृथ्वी पर के 1000 दिन के बराबर स्वर्ग राज्य का एक दिन होता। यहां तक कि उसने दिन के बारे में बताया है, यहां तक कि उसने स्वर्ग राज्य की एक एक चीज बताई है। तो तू उन चीजों को जानना क्यों चाहता है? तुझे जानना ये चाहिए कि मेरे पिता मैं वहां कैसे पहुंचूं। कैसे पहुंचूं वहां? वहां कैसे पहुंचूं? देखो, यहोवा ने बताया था कि वहां पर कनान देश में दूध और मधु की नदियां बहती हैं। और देखो, जब ये 12 गोत्र के पुरुष जाकर वहां पर उस देश का भेद लेते हैं, तो वो भी मूसा और हारून और इजरायलियों के पास जब संदेश लेके आते हैं तो कह रहे हैं कि सुन, वहां ये सचमुच है कि दूध और मधु की नदियां बहती हैं। सचमुच, सचमुच। आखिर सचमुच ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहोवा ने कहा था। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने कहा था कि वहां पर मधु और दूध की नदियां बहती हैं। आगे पढ़िए, क्या कहा है कलाम कह रहा है। परंतु उस देश के निवासी धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। अब भैया जाना तो चाहते हैं,
भैया दूध और मधु की नहर तो बहती है, लेकिन भैया उस देश के लोग बलवान हैं। स्वर्ग राज जाना तो चाहते हैं, देखना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, शैतान बहुत बलवान है भैया। जब दुआ करने बैठते हैं तब नींद आ जाती है। शैतान बहुत बलवान है भैया। जब दुआ करने बैठते हैं तभी फोन आ जाता है। तो क्या जाना नहीं चाहते? जाना चाहते हैं। अरे कोई मनुष्य कहता है नहीं हम नहीं जाना चाहते, जितना भी कुछ भी हो जाए वो हमेशा यही कहते जाना चाहते हैं। देखो दूध और मधु की लहरें तो बह रही हैं, ये सच है, लेकिन वहां के लोग बलवान हैं। खुदा ने क्या कहा? परिश्रम करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं वहां के लोग बलवान हैं। हालेलुया। कलाम में आगे क्या लिखा है? परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनाक वंशी कौन है मालूम है? 12-12 फुट के लोग होते हैं। कितने कितने फुट के? 12 फुट। आपको मालूम है 10 से 12 फुट के लोग होते हैं अनाक वंशी, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे बलवान। और ये कैसे थे? छोटे छोटे, 6 फुट, 5.5 फुट, 6.5 फुट। अनाक वंशी कौन? जो 10 से 12 फुट के आदमी। हालेलुया। वो बहुत बलवान है, वो बहुत अनाक वंशी। क्या लिखा कलाम में देखिए, सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। अनाक वंशियों को भी देखा है। वो बलवान भी हैं, लंबे चौड़े हैं। उनको कैसे हरा के हम उनके देश पर विजय प्राप्त करेंगे? भैया शैतान को कैसे हरा पाएंगे? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें शैतान को हराना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें रबेका जी क्या करना पड़ेगा? है शैतान को हराना पड़ेगा, उसके वचन पे चलना पड़ेगा। नहीं, कैसे हराएंगे? हमारा दिमागी कहीं और है, दृष्टि कहीं और है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बता रहा है? प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है? वचन हमें क्या बता रहा है? वचन हमें बता रहा है कि धन्य है वे जो प्रतिदिन यहोवा की डेवढ़ी पे खड़े रहते हैं। हालेलुया। और यहोवा की डेवढ़ी पे जब खड़े रहोगे तो यहोवा को ताकोगे, ना कि बच्चों को ताकोगे, वहां के बैठे हुए लोगों को, स्वर्गदूतों को ताकोगे, वहां का सिंहासन ताकोगे, यहोवा को ताकोगे। यह अवश्य है कि जब प्रचारक प्रचार करे तुम बहुत चौकन्ने होके बैठो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बैठना व्यर्थ हो। इससे अच्छा होता कि तुम ना बैठते। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि वहां के लोग बहुत बलवान हैं और वहां पर अनाक वंशी भी रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे कलाम क्या कह रहा है? दक्षिण देश में अमलेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। अरे वाह, ये भेदियों को जो लेने भेजा था, भेद एकदम सही भेद लेके। अरे सबको देखो, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम सब बता रहे कौन कौन बसे हुए हैं। और ये भी बता रहे वहां जाने ना पाओगे, बहुत बलवान है, तुमसे बहुत बलवान है, लंबे चौड़े हैं। ये 12 के 12 जो गए, ये ऐसा भेद बता रहे कि हारून और मूसा और इजरायली लोगों को डरा दे रहे हैं कि यहोवा फालतू में तुमको यहाँ ले आया। अरे उस देश में तो इतने बड़े बलवान लोग हैं कि वहां जाने ना पाओगे। लेकिन देखिए वचन हमें क्या बताता है अगर हम आगे पढ़ें। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा,
हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। लीजिए, कुछ लोग हैं उसमें जो कह रहे हैं वो बलवान है, वहां हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वहां नागवंशी रहते हैं, वहां यबूसी रहते हैं, वहां पर ये रहते हैं, ये हित्ती रहते हैं, मोरी रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। लेकिन एक है कालेब, जिसने मूसा और हारून के सामने कहा कि अभी हम उस देश पे चढ़ाई करके अपना सकते हैं। अगर तुम अपने बल को देखोगे तो शत्रु का बल बहुत बड़ा है, तुम हार जाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम शत्रु के बल को ना देख के यहोवा की ओर दृष्टि करोगे तो तुम जीत जाओगे। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कई बड़ा है जो बाहर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि देखो, बहुत ध्यान रहे कि तुम्हारा देखना कैसा है। कालेब ने मूसा और हारून से कहा कि हम अभी उस देश पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज यहोवा तुमसे कह रहा है कि यदि तू अभी विश्वास करेगा तो स्वर्ग राज्य को देखेगा। बहुत ध्यान से देखो, उसने क्या कहा। जो दाहिनी ओर डाकू था उससे कहा कि सुन, तू अभी मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हाँ, ध्यान रहे कि तेरा देखना कैसा है। ये बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, ये बलवान को देख रहे हैं, ये हित्ती यबूसी को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, कह रहे हैं हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परंतु एक कालेब है जिसने कहा कि हम अभी उस देश पर चढ़ाई करके उसको जीत लेंगे। आज जब तक कालेब जैसा विश्वास नहीं लाओगे, आज जब तक तुम अपना विश्वास कालेब की तरह नहीं लाओगे, तब तक तुम उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। Praise the Lord। बहुत ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है खुदा का कलाम। क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। देखिए, वो कह रहा है हम में शक्ति है, परंतु कुछ लोग कह रहे हैं हम में शक्ति नहीं है। आज इसी तरीके से जब तुम अविश्वासों के साथ संगति करते हो तो तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाता है। परंतु जब तुम विश्वासियों के साथ संगति करते हो तो तुम कहते हो नहीं, यहोवा मेरे अंदर जीवित है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि अविश्वासियों की टोली में ना बैठो, बल्कि विश्वासियों की टोली में बैठो, ताकि तुम अपने विश्वास से दूसरे के विश्वास को जीत सको। वहीं पर लोग कह रहे हैं कि हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस देश को जीत सकें। वहीं पर कालेब कह रहा है निस्संदेह हम उस देश को जीत सकते हैं। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर आज कोई भी मनुष्य आके तुमसे कहता है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसके साथ हो लो। परंतु जो कोई भी स्वर्ग राज्य की बात नहीं करता, जो कोई भी इस पृथ्वी की बातें करता है, और जब तुम उससे स्वर्ग राज्य की बातें करते हो तो वो कहता है चुप हो जाओ, इनसे मुझे क्या लाभ। उसी समय तुम समझ लेना कि इसके विश्वास बहुत कमजोर है, इसके विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम प्रभु के वचन में परिश्रम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उन्हीं पुरुषों की तरह ऐसा ही लगेगा कि हम उस देश पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वचन हमें बताता है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था वह था ये कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्ढे के समान दिखाई पड़ते थे।
और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत लंबे चौड़े हैं। हाँ, ये शैतान बहुत बलवान है, हम उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये शैतान इतना बलवान है कि तुम्हारे घर के भेदियों के, तुम्हारे घर के अंदर, लोगों के अंदर से आके शैतान बात करेगा। ये शैतान इतना बलवान है कि तुम्हारी ही पत्नी के अंदर आके मेरे विरोध में बात करेगा। ये शैतान इतना बलवान है कि तुम्हें प्रभु के वचन को मानने ना देगा। आज तुम प्रभु के वचन में बैठते तो जरूर हो, परंतु मानते अपने पिता शैतान की हो। ताली बजाओ। आज मैं तुम पर सच बताता हूं, आज मैं तुमसे विश्वास के साथ कहता हूं कि देखो, तुम बैठते तो खुदा के वचन में हो, परंतु तुम बातें सुनते और मानते अपने पिता शैतान की। हालेलुया। क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। आखिर हम किस दिन इसका नाश करेंगे? क्योंकि कोई भी स्त्री दो पुरुषों की सेवा नहीं कर सकती। हालेलुया। वो व्यभिचारिणी कहलाती है। इसी रीति से तुम्हारा अवश्य है एक पति हो। ध्यान रहे कि तुम्हारा किससे बात लगी है। धन्य है वो स्त्री जिसका उसके पति से बात लगी है, परंतु हाय उस स्त्री पर जिसका उस पति से तो बात लगी ही है, साथ ही साथ उसके पड़ोसी से भी बात लगी है। सुनो, तुम इस प्रार्थना की सभा में यहोवा के नाम पे बैठते तो हो, परंतु अपने पिता शैतान की सुनते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ध्यान रहे, ये वही इजरायली हैं। देखो, ध्यान रहे, कलाम बता रहा है कि उसने 12 गोत्र, हालेलुया, 12 गोत्रों को में से, प्रेज द लॉर्ड, कलाम बता रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, कालेब को भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होसे, हालेलुया, कालेब और होसे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और यहोशू, हालेलुया। ये कालेब और यहोशू 2 जने ऐसे थे जो बाकी के विरोध में बात कर रहे थे। आपको मालूम है? ताली बजाइए। कालेब और यहोशू ये 12 गोत्र हैं। 12 गोत्र के एक एक गोत्र से प्रधान को भेजा, और उसमें 2 ऐसे जने थे, एक कालेब और एक यहोशू, जो उनके विपरीत बात कर रहे थे। सब 10 के लोग 10 कह रहे कि वो बहुत बलवान है, हम उनके सामने टिड्डे की तरह लग रहे हैं, टिड्डियां लग रहे हैं, वो तो इतने लंबे चौड़े हैं, उनका बल बहुत है। देखो, बहुत ध्यान से देखो मेरी तरफ, मैं तुमको आज कुछ बताना चाहता हूं। क्या ये इजरायली नहीं है 12? क्या ये 12 के 12 मूसा और हारून की नहीं सुनते? क्या ये 12 के 12 बादल और पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, मूसा का बपतिस्मा? क्या ये 12 के 12 गोत्र में से नहीं निकले? क्या 12 के 12 प्रधान नहीं है? परंतु इनके मन एक नहीं है। केवल 2 हैं जो ना अनाकवंशी को देख रहे हैं, ना उनके दीन डौल को देख रहे हैं, ना ही उनके लंबाई को देख रहे हैं, ना उनके बल को देख रहे हैं, बल्कि मूसा और हारून से कह रहे हैं हम अभी निश्चय है, हम अभी उस देश को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि यहोवा ने हमसे प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। जिस तरह से यहोवा ने इजरायलियों से प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, उसी तरह से यीशु मसीह ने भी प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य दूंगा। ताली बजाइए। जिस तरह से यहोवा ने उनसे प्रतिज्ञा करी कि सुनो, मैं तुम्हें कनान देश भेजूंगा,
और अगर आज हम भी यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा में कि हाँ, अगर कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे वचन में बना रहेगा, वो स्वर्ग राज्य में अभी अवश्य प्रवेश करेगा। अगर हम भी इस प्रतिज्ञा पे विश्वास करेंगे तो आज हमारा विश्वास भी कालेब और यहोशू की तरह होगा। ध्यान रहे, यहोवा मूसा और हारून के जरिए उनसे बात करता था। ध्यान रहे कि उनके नबी उनके सामने थे। ध्यान रहे कि उन्होंने यहोवा को आग के खंभे और बादल में होके देखा, लेकिन तब भी ये उस बात पे विश्वास नहीं कर पाए कि उसमें इतनी सामर्थ है कि वो हमें कनान देश में पहुंचाएगा। आज भी बहुत तेरे लोग प्रार्थना में बैठते जरूर हैं, परंतु उनका विश्वास ये नहीं होता कि ये इंक से लिखे हुए शब्द, मेरे साथ बोलो, ये बाइबल खोल लो, उंगली रखो उस पे, कोई भी आयत पे रख लो, कि ये इंक से लिखे हुए शब्द, हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करा सकते हैं। हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करा सकते हैं। आप सुनो, फिर बोलो, ये यीशु के लहू के द्वारा लिखे गए शब्द, यीशु के लहू के द्वारा लिखे गए शब्द हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करा सकते हैं। हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करा सकते हैं। ध्यान रहे, तुम्हारा देखना कैसा है। आमीन। कुछ लोग इसको इंक से लिखे हुए शब्द देखते हैं, इसलिए इसकी नहीं मानते, लेकिन जिस दिन तुम इसको लहू के द्वारा लिखा हुआ देखोगे, उस दिन तुम अपने शैतानी बाप को तोड़ दोगे। हालेलुया। आज शैतानी बाप तोड़ क्यों नहीं पा रहे हो शैतानी बाप को? क्योंकि इसको तुम इंक में लिखे हुए शब्द पढ़ते हो। आपको मालूम है, खुदा का कलाम कहता है कि उसने अपने लहू से तुम्हारा छुटकारा करा है। बाइबल लहू के द्वारा लिखी गई है। जब भविष्यवक्ताओं का लहू बहा, जब यीशु मसीह का लहू बहा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल भविष्यवक्ता और लहू और यीशु के लहू के द्वारा लिखी गई। भविष्यवक्ताओं का लहू भी यीशु का ही लहू है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बाइबल को लिखने में कईयों की जान गई है, और अगर आज हम इस पर नहीं विश्वास करेंगे तो हमने उसके लहू पे नहीं विश्वास किया। अब मैं तुमसे क्यों कहता हूँ कि बाइबल पे विश्वास करो, और जैसे ही पढ़ो वैसे ही अपने आप को फेर दो। देखो तुम्हारा जीवन कितना सरल बन जाएगा, इतना सरल बन जाएगा कि जीवन की सारी कठिन परिश्रम में, कठिनाई के समय में तुम कहोगे, यह अवश्य है कि मैं इस कठिनाई को जीत लूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। ध्यान रहे कि यहोशू कालेब ने अनाकवंशियों को और वहाँ के बड़े बड़े बेंडोल लोगों को और बलवान लोगों को नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक वाचा याद है कि मेरे यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। और जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा, उसके वचन पर, वो स्वर्ग राज्य अवश्य जाएगा। अगर आज तुमने इस बात पर, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके बपतिस्मा लिया है कि हाँ, प्रभु का समय का संदेश ही हमें छुटकारा देगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, समय का संदेश यही है कि हम उसके वचन को मानें। यदि हम उसके वचन को नहीं मानेंगे, और भला हम चाहे जितनी बातों को ज्ञान के साथ धारण कर लेंगे, हम लेकिन उसके वचन को नहीं मानेंगे, तो हम कभी भी स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे। ध्यान रहे, ये इजरायली हैं, ध्यान रहे ये मूसा और हारून की सुनते हैं, ध्यान रहे इनका नबी मूसा और हारून है जो वो सामने आमने देखते हैं, ध्यान रहे इन्होंने यहोवा के आश्चर्यचकित कामों को देखा, ध्यान रहे इन्होंने ये देखा कि मिस्र की सेना को यहोवा ने एक पल में समुद्र में डुबो के मार डाला, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि हम उस कनान देश में विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वहां के लोग बहुत बड़े हैं।
मैं तुमसे पूछता हूं, कि अगर तुम्हारे सामने यहोवा मिस्र की सारी सेना को लाल समुद्र में डुबो के मार देता और तुम्हारे सामने कनान देश होता और अनाक वंशी होते और बहुत ही ताकतवर लोग होते, तो तुम्हारे क्या शब्द होते? क्या तुम्हारे क्या शब्द होते? बताओ बताओ। क्योंकि मैं उस देश को जीत सकता हूँ, यहोवा मेरे संग है। क्यों ऐसे शब्द होते? क्योंकि तुमने देखा मिस्र को लाल समुद्र में डूबते हुए, यहोवा के आश्चर्य कर्मों को देखते हुए। देखा कि नहीं देखा? देखा। तो जब तुम बाइबल पढ़ते हो, जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, जब तुम खुदा के वचन को देखते हो कि खुदा के कलाम में लिखा है कि यह अवश्य है कि तुम मुझे छोड़ो और किसी की आराधना न करना, तो अपने शरीर में कोई भी ऐसा शस्त्र या तो ऐसी कोई भी ताबीज या तो ऐसी कोई भी माला ना पहन लेना जो मेरे विरोध में है। फिर आखिर तुम ऐसे शस्त्र को अपने वाहनों पे, अपने बच्चों के गलों में क्यों डाल के पहना के घुमाते हो? या तो एक बार कह दो कि इसमें ताकत नहीं है, या तो ये कह दो कि ये मेरा पिता नहीं है। 12 गोत्र के प्रधान ये क्या कर रहे थे मालूम है? यहोवा पर विश्वास कर रहे थे और कनान देश के बलवानों पे भी विश्वास कर रहे थे। इनको एक को देखना चाहिए था और एक को नहीं देखना चाहिए था, लेकिन ये दोनों पे विश्वास कर रहे थे, इसलिए ये अंधविश्वास बन गए। परंतु यहोशू और कालेब केवल यहोवा को देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब पिता हमसे कुछ कहता है और पिता के सामने ही हम उस बातों का, उस वचन का इनकार करके बहुत चौड़े से चलते फिरते हैं अपने रीति रिवाजों को मानकर, तो पिता दुखित होता है। कितने लोग मानते हैं कि पिता दुखित होता है? जितने लोग मानते हैं कि पिता दुखी होता है। अच्छा, कितने लोग पिता को दुखी करना चाहते हैं? जो पिता को दुखी करना चाहता है वो हाथ उठाए। अगर आप पिता को दुखी नहीं करना चाहते तो उन कामों को क्यों करते हैं जिससे पिता दुखी होता है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक भेद लेने के लिए खुदा ने भेजा। अच्छा, आप क्या इस बात पे विश्वास करते हैं कि बिना भेद लिए ही खुदा चाहता तो कनान देश उनको दे देता? क्या खुदा में इतनी सामर्थ नहीं थी कि बिना भेद लिए, बिना देखे ही खुदा उनको कनान देश दे देता? दे देता। लेकिन खुदा ने आखिर उस देश का भेद लेना क्यों चाहा? उनको क्यों देखने के लिए बोला कि जाओ जाके देखो? और वो निकम्मे चले भी गए। क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए था, खुदा हम नहीं जाएंगे, तूने हमको प्रतिज्ञा करी है कि हम तुझे कनान देश देंगे, हमें ये मालूम है कि जो कुछ तू देगा वो भला है। क्या यीशु मसीह ने उस सिपाही से नहीं कहा जा जाके अपनी बेटी को देख? उसने कहा नहीं गुरु, अगर तू यहीं से कह देगा तो वो चंगी हो जाएगी। देख, ध्यान रहे,
यहोवा तुझसे यही चाहता है कि तू उस पर विश्वास करे। अगर तेरा विश्वास यहोवा पर है तो ये पत्थर कैसे है तेरे हाथों में? अगर तेरा विश्वास यहोवा पे है तो ये माला कैसे है तेरे गलों में? अगर तेरा विश्वास यहोवा पे है तो ये माला कैसे लटक रही है तेरे गाड़ियों में? कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, वो है यहोवा। कोई तो है जो मुझे घर के बाहर ले जाता है और भीतर लाता है, वो है यहोवा। कोई तो है जो मेरे गले की हड्डी को स्थिर करता है और मेरे गले की नसों को जीवन देता है, वो है यहोवा। आखिर मैं उस गले को, जिस गले को यहोवा ने स्थिर किया है, बनाया है, उस गले में कोई माला कैसे पहन सकता हूं? क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम गले की नसों को गिन सको? जब तुम गले को स्थिर नहीं कर सकते, उसकी नसों को नहीं गिन सकते, तो तुम निकम्मे क्या करते हो? उस गलों पे माला टांग देते हो। जिसको यहोवा ने बनाया है उसी के पास ये अधिकार है कि वो उस गर्दन के साथ क्या करे। तुम्हारे पास ये अधिकार किसने दिया कि तुम उस गर्दन में माला टांगो? खुदा कलाम कहता है, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, इससे पहले कि तुम मेरे वचन में बैठो, ये विश्वास करो कि मैं हूं। अगर मैं हूं तो ये माला कैसी? और अगर मैं नहीं हूं तो तेरा बैठना व्यर्थ है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का वचन हमें बताता है। ये माला कोई बड़ी चीज नहीं है। ये पत्थर जो तूने हाथों में पहना है ये बड़ी चीज नहीं है। ये गाड़ी पे लटकती हुई माला कोई बड़ी चीज नहीं है, मामूली चीज, इससे मुझे कुछ घटी नहीं होती। लेकिन हाँ, जिसकी मैं रक्षा करता हूं, मुझे दिल में देखकर उसको ठेस लगता है, क्योंकि सुन तेरे बनाने वाले ने इसके लिए मना करा है। अगर कहीं पर भी हल्का सा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हल्का सा भी लिखा होता कि धन्य है माला, तो ये बहुत बड़ी माला मेरे गले में होती। कहीं तो बिगड़ के, पत्थरों को काट के कोई भी मूर्ति ना बना लेना। ध्यान रहे, यहोशू और कालीब का विश्वास देख। वो देख रहे थे अनाक वंशियों को, वो देख रहे थे लंबे चौड़े लोगों को, वो देख रहे थे कि देश पूरी रीति से हर एक जने के हाथ में है, लेकिन उनको केवल यहोवा का हाथ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मूसा और हारून से कहा कि हम अभी इसी समय उस देश को जीत सकते हैं। मैं आज तुमसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अभी इसी समय स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें स्वर्ग राज्य ले जाए। हमारे पास केवल एक है, वो है यहोवा का विश्वास, वो है उसका लहू। हमें उसके लहू पे, उसके वचन पे विश्वास है। अगर हमारे पास उसका विश्वास ना होता तो मैं तुमसे कह देता कि मेरे पिता के पास घर नहीं है। लेकिन मेरे पिता ने सबसे पहले कह दिया कि मेरे पास बहुत से घर हैं। हालेलुया। तो अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि यहोवा के वचन में परिश्रम करने में ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, जिस तरह से कालेब और यहोशू ने परिश्रम करा और उन्होंने उस कनान देश पर विजय प्राप्त करा, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज हम भी परमेश्वर पे, खुदा पे विश्वास करेंगे तो हम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। मेरा निवेदन है रेबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, आज आपका वचन खुदा बोला गया, खुदा हम उसे सुन के खुदा भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके। मेरे खुदा हमें समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदा, कि हम आपके वचन पे चलने वाले बन सके। मेरे खुदा हम सबके खुदा गुनाहों को माफ़ करिए। खुदा जितने भी लोग यहाँ प्रार्थना में बैठे हैं खुदा, सबके संग रहिए खुदा, और जितने भी नहीं भी बैठे सुन रहे हैं सबके संग रहिए मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा, अपने दास को अपने हाथों में लीजिए खुदा। हम सबको अपना मार्ग दिखाइए मेरे खुदा, हमें हर दुख तकलीफ और खतरों से बचाइए मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में ले आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य जाए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद